रानो चिड़िया एक घोंसले के अंदर रहा करती थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। समय बीतता जा रहा था। सर्दियों के मौसम आने वाले थे। रानो चिड़िया से मिलने उसकी बहन आई होती है। अरे क्या बताऊं, जब से ये अंडे आए हैं तो मैंने अंडे देने हैं, मगर मेरा तो घर का काम भी नहीं हो सका इस दफा। लकड़ियाँ कैसे उठाऊं, इतनी भारी तो लकड़ियाँ होती हैं, इस वजह से मैंने घर बनाना भी छोड़ दिया है। लेकिन अब सोचती हूँ इस बारिश में क्या करूँगी, ठंड के मौसम में कहाँ जाऊँगी। और थोड़ा बोता दाना तो मैंने चुन के रख दिया था, लेकिन अब मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता। कुछ दिनों में अंडे दूंगी, लेकिन मुझसे काम भी नहीं होता। कैसे अपने बच्चे को छोड़कर जाऊंगी कहीं दाना ढूंढने। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है अपने आने वाले बच्चे के लिए। न जाने क्या करूं दीदी, तुम ही कोई बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान हूँ। वहां पर मीनू मौसी आ जाती है। मीनू मौसी रानो के पास जाती है। अरे रानो बहन, क्यों परेशान बैठी हो? कोई समस्या है तो मुझे बताओ, और ये बताओ कि तुम तो अंडे देने वाली हो ना। तुम कैसी हो, तबीयत तो ठीक है? और ये तुमने अपना घोंसले में क्यों बैठी हो, घर नहीं बनाया तुमने? पता है ना कि बारिश आने वाली है, लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुमने क्यों नहीं घर अपना बनाया? बारिश की वजह से तुम क्या करोगी अब? लेकिन मीनू मासी उसे ये सब कुछ बताती है। रानू चिड़िया कहती, अरे मीनू मासी, कैसे घर बनाऊं मैं? मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर जंगल से लकड़ियां चुनूं, और इतनी भारी लकड़ियां कैसे उठाऊं और कैसे घर बनाऊं? मेरे पास तो कोई नहीं जो मेरे साथ काम करवाए। मेरा पति भी नहीं है इस दुनिया में। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए मैं परेशान बैठी थी। अब मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। कल मेरी बहन चमकीलो आई थी, मैंने उसको भी बताया, मगर उसके पास भी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वो खुद भी घोंसले में रहती है। अब समझ नहीं आती क्या करूंगी मैं। कुछ दिनों में बारिश आने वाली है। मीनू चिड़िया ये सुनकर दाना ढूंढने चली जाती है। हाय हाय, मैं तो भूल गई रानो को वो पुराने कुएं वाले घर के बारे में बता देती। लेकिन अब क्या करूं, चलो चलती हूँ, दाना ढूंढ कर आती हूँ। वापस आकर रानो को ये बात बता दूंगी कि पुराने कुएं के पास एक बहुत ही पुराना घर है, उसका मालिक तो मर चुका है। रानो को कहूंगी वहीं चली जाएगी। कैसे मेरे दिमाग से ये बात निकल सकती है? मैं तो आई भी इसी काम के लिए थी कि रानो को वो बताऊंगी। चलो वापस आकर बताती हूँ। साथ में कालू कौवा और गौरी कवि छत पे बैठे ये सब कुछ सुन रहे थे। उनका भी वही घोंसला था। अरे कालू जी, तुमने सुना क्या मीनू मासी ने क्या कहा है? चलो चल करके उस घर में हम कब्जा कर लेते हैं। मैं यहाँ घोंसले में ठंड में नहीं रहूंगी। चलो चलो कालू जी, चल के दिखाते हैं कि सुंदर घर है तो हम उसमें रहना शुरू कर देंगे। वैसे भी ठंड आ रही है, इतनी मेहनत कौन करे कि पक्का घर बनाए। मुझसे तो नहीं काम किया जाता। मेरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि मैं मोटी मोटी लकड़ियां उठाकर जंगल से यहाँ पर लाऊं और फिर घर बनाऊं। हाँ हाँ, गौरी ऐसा ही करते हैं। चलो चल करके अपने लिए घर देखते हैं कि घर कैसा है। और इस रानो को मत बताना कोई बात। हम चुपके से चल के वही रहना शुरू कर देंगे। जब ये आएंगे तो हम कह देंगे कि ये घर तो हमारा है, हम रहते हैं। लेकिन जब कालू और गौरी घर आते हैं तो देखते हैं, अरे गौरी देखो तो छत की हालत तो ये तो बहुत टूटा हुआ है। क्या फायदा ऐसी छत का जिसमें से बारिश टपकती रहे और हम रोज मुरम्मत करते रहे। इससे अच्छा तो वही हमारा घोंसला है। दो चार लकड़ियां लेकर के बना लेंगे, अपना कोई छत का इंतजाम कर लेंगे। मगर इस टूटे फूटे घर का कोई पता नहीं। हाँ कालू जी, मैं नहीं रह सकती। इतना डरावना लग रहा है कि जैसे कोई भूत बंगला हो। मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी? मैं नहीं रहती। ये तो पुराना टूटा फूटा घर है। चलो कालू जी, इससे अच्छा तो मुझे अपना वो घोंसला ठीक है। खुली हवा में भी तो है, लेकिन ये देखो तो कितना दीवार भी टूटी हुई है। मीनू मासी,
दाना लेकर वह रानो के पास आ जाती है और रानो से बातें करना शुरू कर देती है। रानो को कहती, अरे रानो, पुराने कुएं के पास एक छोटा सा घर है मगर उसकी हालत बहुत खराब है। तुम ऐसा करो, उस घर में रहना शुरू कर दो। उसकी थोड़ी बहुत ही मुरम्मत करनी है, वो मैं किसी से कह के तुम्हें करवा दूंगी। तुम उसको थोड़ा सा दाना दे देना। ऐसा करते हैं कि तुम ऐसे ही उस घर में रहना शुरू कर देना। और वैसे भी तुम बहुत ही काम करती हो। हाँ मीनू मासी, क्यों नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, चल के वहाँ पर काम करना शुरू कर देती हूँ। मैं सफाई तो कर लूँगी और जैसे ही अंडा दूंगी तो मैं अपना घर खुद मुरम्मत कर लूँगी। कुछ दिनों की तो बात है, जैसे ही बारिशें आएंगी मेरा घर ठीक हो चुका होगा। ऐसे ही रानो चिड़िया घर को देखने आ जाती है। अरे ये घर तो बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा है, इसकी तो छत बहुत मुरम्मत करनी पड़ेगी, मगर क्या करूं, मैं करनी तो पड़ेगी अब मुझे। चलो आराम आराम से काम कर लेती हूँ, कुछ काम तो कर लूंगी तो ऐसे घर मेरा ठीक हो जाएगा। यूं तो न रानो चिड़िया बहुत मेहनत से अपने घर को मुरम्मत करती है और अंडा भी दे देती है। हे ऊपर वाले, तूने तो मुझे घर दे दिया और मेरा अंडा भी आ गया है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने अंडे के साथ।